हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, ये क्वेश्चन आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों से अंत्यखंड -5 तथा 7 काटता है तथा मूल बिंदु से होकर गुजरता है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है जो वृत्त है। ठीक है, एक्स अक्ष बनाएंगे और एक वाई अक्ष बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये सवाल ये रहा आपके बीच में। तो इस सवाल को करते हैं। यहाँ पर ये सवाल ये है, जैसे कि सातवां सवाल है ये। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये एक्स अक्ष और ये आपकी वाई अक्ष। वो कह रहा था क्वेश्चन इससे होकर गुजरता है मूल बिंदु से। ठीक है, तो मूल बिंदु आपकी ये होगा 0,0 और अंतखंड जो आपका पहला उसने बोला था -5 था। ठीक है, ये वाला -5 आप इसको मान सकते हो, और जो दूसरा अंतखंड था वो 7 था, ये वाला बी वाला पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, एक व्यास खींच लिया। ठीक है, तो ए भी क्या है, वृत्त का एक व्यास है। जहाँ पर जो इसके पॉइंट बनेंगे, जब ये अंतखंड है कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर 5 है। तो जो इसके पॉइंट बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, -5,0 होंगे, क्योंकि वाई एक्स 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 पर है और अंतखंड इसने 5 है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट होगा वो 0 होगा, वाई का मान। इसी प्रकार यहाँ पर बी का मान क्या होगा, जो बी को बिंदु निकलेंगे वो 0,7 होंगे, क्योंकि जो दूसरा अंतखंड है वो 7 और ये वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर वाई का मान 7 होगा और एक्स का मान 0 होगा। तो ए भी वृत्त का व्यास है। और हमने जो 10.1 एक्सरसाइज थी उस वीडियो को देखा होगा आपने। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको व्यास के सिरे का एक फॉर्मूला था, वहाँ पर बताया था, यदि जिसके व्यास के सिरे -5,0 तथा 0,7 है, तो वहाँ पर क्या था, x1 x2 x1 y1 x2 y2, इस प्रकार से यदि सिरे आ जाते हैं तो उनका फॉर्मूला ये था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर x1 का मान है -5 और यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार x2 का जो मान है यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 0 रहेगा। इसी प्रकार y माइनस y1 का मान क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 रखा। और y माइनस y2 का मान यहाँ पर 7 है, तो 7 रखा। अब इनकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसकी करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। देखो, ये हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई इस दोनों की। एक्स की इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स की इसमें करोगे 0 हो जाएगा। 5 की इसमें करोगे तो 5x। इस प्रकार वाई की इसमें करोगे तो वाई स्क्वायर, वाई की इसमें करोगे -7y, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इजिकल टू 0। इनको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस प्रकार से सिक्वेंस में लिख लेते हैं, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, वो उस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ना है आपको। ये कह रहा है कि क्वेश्चन दिखाएं कि बिंदु 1,-6, और दूसरा पॉइंट इसने दिया है 5,2, तीसरा पॉइंट है 7,0 तथा फोर्थ पॉइंट दिया है इसने -1, -4। ये कह रहा है समव्रतीय है, मतलब समव्रतीय चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, एक वृत्त बनाना होगा जिसके इसने पॉइंट दिए हैं और चतुर्भुज के शीर्ष के रूप में कह रहा है वो। ठीक है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट होंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन, वो आपको स्वयं करना है, सेम इसी प्रकार का है। ठीक है, इस प्रकार को आपको करना, और 10वां क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या किया है, एक व्रत है ये, जैसा कि ये आपके सामने। ठीक है, ये व्रत है आपके सामने। तो व्रत में आपके लिए 4 पॉइंट दिए हैं उसमें। एक पॉइंट आप यहाँ मान लेना, एक यहाँ और यहाँ। इनके नाम लिखते हैं A, B, C और D। पहला जो पॉइंट था 1,-6 था, दूसरा जो पॉइंट था 5,2 था, और तीसरा जो पॉइंट है 7,0। ठीक है, तीसरा है -1, -4। ओके, ये 4 पॉइंट आ गए हैं और डायग्राम आपका बन गया है। अब आपका एक मानक समीकरण है, उसको लिखते हैं। मानक समीकरण क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इजिकल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस पहले वाले पॉइंट को रखते हैं। जब आप इसमें पहले वाले पॉइंट को रखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया,
तो 1 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, 36 हो जाएगा। अब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की, तो एक्स का जो मान है 1 है, तो प्लस 2g माइनस 12 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब 36 और एक 37 और इसे ले जाते हैं राइट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, 2g माइनस 12f प्लस c इज इक्वल टू माइनस 37। ओके, ये समीकरण बना लो एक फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद जब आपका दूसरा पॉइंट है ये 5,2, अब इसको भी क्या करना है, इस वाले मानक समीकरण में रखना है। तो यहाँ पर रखते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर रखने के बाद देखो ये बनेगा आपका 5 को रखा इसमें तो 25 हो जाएगा, 2 को रखा y के स्थान पर तो 4 होगा। इसी प्रकार ये कितना होगा, 5 दूनी 10g प्लस 4 2 दूनी 4f और प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करें, 25 और 4 29, राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर -29 हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2 होगा आपका। ओके, अब इसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है 7,0, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इनको इसमें रखते हैं, इस वाले जो मानक समीकरण है, ठीक है। अगेन ओके, तो यहाँ पर 49 प्लस 14g हो जाएगा प्लस c इजिकल टू 0, ठीक है, क्योंकि दूसरा जो y का मान है 0 है, तो यहाँ पर 2f की वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 14g प्लस c इजिकल टू -49। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये आपका। जब आपका समीकरण नंबर 3 ये हो गया है, तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, जो समीकरण है आपके 2 और 3, ये वाले 2 और 3, इसमें से इसको घटाते हैं, तो यहाँ पर 10g है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 14g। ओके, अब यहाँ पर ये प्लस की है, तो यहाँ पर ये क्या इसकी हो जाएगी, माइनस की। 10 में से 14 गए तो माइनस के 4g बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4f है, तो यहाँ पर केवल अपना अकेला 4f बचेगा, c से c कट हो जाएगा, ये यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे। 49 में से 29 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 20। अब इसके बाद 4 इसमें से कॉमन लेना है, तो जब इसमें से आपको 4 कॉमन लोगे तो -g प्लस एफ इज इक्वल टू 5, ये आपका बनेगा समीकरण नंबर 4। देखा आपने, समीकरण नंबर 4 बनेगा। ओके, अब इसके बाद जब आपका ये समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला प्राप्त होगा। देखो इसमें से घटाते हैं, यहाँ पर 2g है और ये 10g है, तो यहाँ से घटाया आपने, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -8g, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना होगा, 16f हो जाएगा। c से c कट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस कट हो गया। अब इसमें से ये प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के रहेंगे, तो यहाँ पर बचेगा -8, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा आपने, 8 को कॉमन लिया, -8 को, तो g प्लस 2f और इजिकल टू +1, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 5, ये चौथा और ये समीकरण नंबर 5। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर समीकरण नंबर 4 और 5 को जोड़ दिया। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये दोनों तो क्या होंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है, ये कट हो गए, और 2 और 1 ये कितने होंगे, 3f इजिकल टू 5 और 1 6। f का जो मान होगा, यहाँ से ये 3 से 2 बार कटेगा तो f का मान 2 आ जाएगा। अब f के मान को इसमें किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो, इसमें हमने फोर्थ पे रखा। जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, -g इजिकल टू 5, प्लस के इधर को ले जाना है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 2 - 5 इजिकल टू g, ठीक है, या g को इधर ले जाना, इसको इधर ले आना, तो g का जो मान आएगा -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें c निकालना है, c का जो मान है, पीछे जो समीकरण थी, हमने जो पीछे समीकरण बनाई थी c के रूप में, उसमें से किसी एक में रखते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं दिखाऊं, किसी एक में रख लेना। तो जैसा कि यहाँ पर ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, यहाँ पर भी c आ रही है, और समीकरण नंबर सेकंड, तो किसी एक में रख लेना है, ठीक है। तो जब हमने इसमें रखा फर्स्ट वाली में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14g हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मान है आपका 14g। आप किसी फर्स्ट में या सेकंड में रख सकते हैं, लेकिन हमने किसी अन्य समीकरण में रखा है ये वैल्यू, तो समीकरण 3, क्योंकि यहाँ पर भी c की वैल्यू है, तो हमने समीकरण नंबर 3 में रखा है ये मान, ठीक है ना। समीकरण नंबर जब 3 में रखा, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 आपके सामने क्या है, 14g प्लस c इजिकल टू -49, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब आपके सामने ये है 14g प्लस c इजिकल टू -49, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया आपने, g का मान रखा, तो g की वैल्यू जो आपकी पीछे आई थी, यहाँ पर ये आई थी -3, ओके, प्लस c की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये -49 है, तो यहाँ पर क्या है, 14×3 42 -2, ठीक है। अब +6,
सॉरी प्लस सी इज इक्वल टू -49। अब इधर इस वाले पॉइंट को इधर ले आना। जब आप इधर ले आए तो -49 प्लस 42, और तो यहाँ पर सी का जो वैल्यू आएगी -7 आएगी। अब देखो यहाँ पर जब ये आ गई है तो हमारा पीछे एक समीकरण था, ठीक है, जो कि x² y² -6, ये कैसे आया? ये देखो मैं दिखाऊं अभी आपको, ये कैसे आया, -6 है। तो जो हमने सबसे पहले मानक समीकरण लिया था x², देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका मानक समीकरण था। अब इसमें हमने क्या किया, g की वैल्यू ली, जी की वैल्यू रखी इसमें, एफ की वैल्यू इसमें रखी, और सी की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला समीकरण आपके सामने बनेगा। x² y² -6 एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू है 3 दूनी 6 -6x। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, एफ की वैल्यू रखनी है। एफ को जो एफ की वैल्यू है यहाँ पर आपकी पास 2 है, ठीक है, तो 2 यहाँ पर आपने रखी, तो यहाँ पर क्या होगा 4f। तो c की वैल्यू आपके पास -7 आ गई इजिकल टू 0। अब यहाँ पर पीछे एक पॉइंट रह गया था, वो पीछे क्या सा पॉइंट था, वो एक बार और देखो आप यहाँ पर डायग्राम में, ये वाला पॉइंट था d। तो यहाँ पर जो d के पॉइंट थे वो थे -1, -4। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में समवृत्तीय है, चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है, ठीक है, तो ये सिद्ध करना था एक तरीके से। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंटों को, ये जो पॉइंट है इसमें रख देते हैं। यदि इसमें रखने के बाद 0 आ जाता है राइट हैंड साइड में, या ऐसे भी कर सकते हो आप, इस प्रकार से इस 0 को हटा देना है और लास्ट में इसका मान 0 आना चाहिए। यदि 0 आता है तो वो समवृत्तीय है, ठीक है, जो कि चतुर्भुज के शीर्ष होंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर रखा तो 1 होगा ये, और यहाँ पर इसमें रखा तो 16 हो जाएगा। अब इसमें रखा आपने ये तो +6 हो जाएगा, इसमें इसको रखा तो यहाँ पर कितना होगा 16 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये y है, ठीक, ये y है, ओके, -7 इज इक्वल टू 0। अब देखो 16 से 16 कट हो गया ये, ठीक है, 6 और एक ये 7 प्लस के होंगे और ये माइनस के, तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो अतः आप लिख सकते हो, अतः बिंदु ए बी सी डी समवृत्तीय हैं जो कि चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10, इसको सॉल्व करना है। ये कह रहा है किसी वर्ग ए बी सी डी, एक वर्ग है जिसके पॉइंट ए बी सी डी सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, और इसने इसमें संकेत भी दिया है कि भुजा ए बी एक भुजा है जिसकी लंबाई ए है, ठीक है, ए बी कोई भुजा है उसकी लंबाई क्या है ए है। तो ए बी तथा ए डी को निर्देशांक अक्ष पर, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर लेकर इस वर्ग के परिवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका समीकरण ज्ञात करना है तथा इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करें। इसको निकालने की दो विधि हैं, और जो कि सबसे सिंपल मेथड है उसके द्वारा मैं इस सवाल को बताऊंगा, क्योंकि इसने यहाँ पर वृत्त बिंदु 0,0 संकेत भी दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल मेथड से करते हैं। ओके, जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक, एक वृत्त है जिसके पॉइंट आपने वर्ग में बनाना है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसमें वर्ग, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, जो पहले पॉइंट है और ए बी की लंबाई उसने दी है ए। जब ये ए है और ये ए एक्सिस पर है, और जो मूल बिंदु होंगे यहाँ पर वो 0,0 रहेंगे, और जब एक्स ये वाले एक्सिस पर आ गई है तो यहाँ पर क्या है a,0 हो जाएंगे ये पॉइंट। अब ये ए सी, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट होंगे ए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी वैल्यू सी डी की जो वैल्यू होगी वो भी समान होगी, तो यहाँ पर ए होंगे। अब जब ये वैल्यू समान है तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो होगा वाई का मान 0,a होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपके। अब यहाँ पर क्या करना है, ये ए सी हमने ये काट लिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारे पास 2 पॉइंट प्राप्त हो गए, जो कि व्यास, ये एक तरीके से आपने व्यास खींच लिया ए सी, ठीक है। अब जो कि पीछे मैंने आपको ये एक समीकरण बताया था, इस प्रकार का सवाल भी है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ये था समीकरण इसका व्यास के सिरों वाले का। तो x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2, ठीक। अब x1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 होगी, x2 की जो वैल्यू है यहाँ पर a होगी, y1 की जो वैल्यू है यहाँ पर 0 होगी, और y2 की वैल्यू यहाँ पर होगी a इजिकल टू 0। अब यहाँ के बाद क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x² माइनस ए एक्स प्लस y², इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इसकी करेंगे तो ए वाई इजिकल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से केंद्र निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो इससे पहले ये वाली लाइन देखिएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमने क्या किया है 2 की मल्टीप्लाई की है, ठीक है, और 2 की भाग भी कर दिया है। तो क्योंकि यदि हम 2 से 2 काट देंगे तो ए माइनस ए एक्स की इसमें क्या आएंगे तो इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या करने हैं केंद्र निकालने हैं और हम जानते हैं केंद्र क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर ए वाई वाले में सिस्टम में करना है, तो ए वाई वाले में भी ऐसे करेंगे 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की भाग नीचे, 2 से 2 काटेंगे तो माइनस ए वाई आ जाएगा इजिकल टू 0। तो यहाँ से यदि आप मानक समीकरण से भी तुलना करोगे तो जी के और एफ के मान आपके पास आ जाएंगे। केंद्र क्या होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जी की जो वैल्यू आएगी माइनस ए बटे 2 और माइनस से माइनस कट होगा तो आपका जो केंद्र पहला पॉइंट आएगा केंद्र का ए बटे 2 आएगा। दूसरे से तुलना करोगे तो सेम आएगा ए बटे 2। अब यहाँ के बाद हम त्रिज्या निकालते हैं। त्रिज्या कैसे निकालते हैं? त्रिज्या का पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रूट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू हमारे पास प्राप्त है, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू जब हम आपसे यहाँ पर तुलना करेंगे, क्योंकि सी का यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया है, तो सी की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी। ओके, जब c की वैल्यू आपके सामने 0 है तो आप इनको रखोगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0। तो जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो त्रिज्या आएगी ए बटे 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा था त्रिज्या और केंद्र दोनों आपको प्राप्त हो गए हैं, यही आपके क्या है आंसर है। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचाने की कोशिश करनी है आपको पूरी तरीके से, ठीक है। और आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी सभी, ठीक है। तो सो गाइज, नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपका मैथ का होगा वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो समतल है शायद आपका अंतरिक्ष में देखते हैं कौन सा चैप्टर है आपका, ठीक है। तो आपके अगले चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष में बिंदु। तो इस वाले चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसके जो सबसे पहले फॉर्मूले होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। फॉर्मूले के बाद ही यदि आप इनके फॉर्मूले क्लियर कर लेते हो, मतलब याद कर लेते हो, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एक भी सवाल पर आप ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी सवाल को नहीं कर पाओगे, एक एक सवाल को आप आसानी से कर सकते हो यदि आपको फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। और मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपके अब इस मैथ के अंदर बचे हैं 4 चैप्टर और ये चैप्टर हैं समतल, सरल रेखा, गोला और अंतरिक्ष में बिंदु। ये चारों चैप्टर जल्द से जल्द समाप्त करेंगे और आपका पीछे एक चैप्टर और बचा है, उसको सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना, जो छूट गया है। ओके।